ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। चैप्टर नंबर 4 है, उसको थोड़ा सा अपन स्टार्टिंग से देखेंगे। फटाफट करवाऊंगी क्योंकि पढ़ाया हुआ है तो ज्यादा करवाने की जरूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है, सबसे पहले जो इस चैप्टर के अंदर अपन ने इंट्रो से बात करी थी, ठीक है, कि इंट्रो में अपने को क्या बताया गया था बिजनेस सर्विस में। थोड़ा थोड़ा आप लोगों को याद होगा, थोड़ा थोड़ा मैं हेल्प करूंगी और फटाफट अपन इसको रिवाइज करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन के नाम पे मैंने क्या कहा था, जब अपन बिजनेस सर्विसेज की बात करते हैं तो सर्विस अलग अलग तरीके की अपने को प्रोवाइड होती है। ठीक है, कुछ सर्विसेज, हर एक सर्विस में अपने को कुछ अलग नजर आता है। किसी सर्विस को अपन खुद क्या कर रहे हैं भाई, पैसा देके, और किसी को अपन एज ए बिजनेस की नजर से अपन देखते हैं। ठीक है, तो बिजनेस सर्विसेज में क्या क्या बताया था, कौन बताएगा, फटाफट बताओ। असेंबलिंग इंडस्ट्री क्या, सिंथेटिकल इंडस्ट्री में डिफरेंस क्या हुआ। ये चैप्टर नंबर 2 का है आई थिंक अपूर्वा। ये अपन लास्ट में डिस्कस करें, चैप्टर नंबर 1 का। ओके, तो ये अपन लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, जी बिल्कुल। ये अभी जो अपन एक बार इसको कवर कर ले थोड़ा सा, उसके बाद में लास्ट में अपन क्या करेंगे, इसको देख लेंगे। सबसे पहले जो अपन इंट्रोडक्शन में देखते हैं वो बताइए। गुड मॉर्निंग खुशी। गुड मॉर्निंग तोशी। धीरे धीरे करके सभी स्टूडेंट आ रहे हैं। नेचर ऑफ सर्विस थोड़ा बहुत किसी को भी याद है कि क्या पढ़ाया था, क्या करवाया था। बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ में बने करा था। बाइंग और सेलिंग एक्टिविटीज है, रक्षा कह रहे हैं। देखो बहुत सारे एग्जांपल्स अपने सामने आए थे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की जब अपन ने बात करी थी कि कोई भी स्टोर से जब अपन एक आइसक्रीम को परचेज करते हैं, ठीक है, और जैसे कहीं भी थिएटर में अपन ने जाके मूवी देखा है, एंजॉय करा है, उसके बाद में कोई भी कैसेट या सीडी वगैरह को परचेज करना हुआ, ठीक है, ये सब अलग चीजें होती है। और इसके अलावा कोई भी स्कूल बस को परचेज करना, ठीक है, वो अलग चीज है। जबकि उसको लीज वगैरह पे लेना, वो एक दूसरा नेचर कहलाता है बिजनेस का। दोनों में डिफरेंस है, काफी हद तक डिफरेंस है। क्या कहा गया है, एक एक तो अपन ने कहीं भी जाके कोई टिकट लेके उस चीज को एंजॉय करा है, देखा है, ठीक है। और सेकंड चीज ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं अपन ने सिर्फ और सिर्फ उसको लीज पे लिया है, अपन ने कभी भी उसको परचेज नहीं करा है। तो बस वगैरह खरीदना ऐसा नहीं है कि कोई भी हर एक मतलब दूसरा आदमी जो है वो बस वगैरह हुआ, ट्रक वगैरह हुआ या ट्रांसपोर्ट व्हीकल है वो परचेज कर ले। वो परचेज नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है, सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहा है, बदले में कुछ अपना चार्ज है वो ले रहा है। इतनी चीजें यहाँ पे दिखेगी अपने को। इसके बाद में जब अपन नेचर ऑफ सर्विस की बात करी थी, ठीक है, तो नेचर ऑफ सर्विस में क्या कहा गया था, इससे पहले भी अपन ने बहुत सारा इसके बारे में पढ़ा था, पर इतना डिटेल में मैं जाऊंगी नहीं। ठीक है, नेचर ऑफ सर्विस के लिए क्या कहा गया था, बताओ फटाफट। आपके सामने बुक होगी, सभी अपनी अपनी बुक को लेके सामने बैठे होंगे। नेचर ऑफ सर्विस में क्या क्या पॉइंट्स, क्या क्या चीजें आप लोगों को देखने को मिली थी, वो बताइए फटाफट। सबसे पहले कहा गया है इसके अंदर कि जो भी सर्विसेज अपन लेते हैं वो कैसी होती है, बिल्कुल सही है, ठीक है। नेहा, इंटेंजिबिलिटी बिल्कुल, रक्षा, टेंजिबल और इंटेंजिबल दोनों चीजें अपने सामने देखने को मिलती है। इनकंसिस्टेंसी, वेरी गुड तोशी। एग्जाम्पल है जैसे डॉक्टर का ट्रीटमेंट वगैरह अपन लेते हैं, ठीक है, कभी भी अपन उसको क्या नहीं कर पाते, खरीद नहीं पाते, ये सिर्फ और सिर्फ अपन फील कर पाते हैं। तो इस तरीके की जो भी सर्विसेज है उसको अपन किस में लेंगे, वो लेंगे अपन इंटेंजिबल। टेंजिबल और इंटेंजिबल दोनों चीजें अपने को यहाँ पे देखने को मिल सकती है। उसके बाद में आया है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री इन्वॉल्वमेंट हुआ, इन्वॉल्वमेंट हुआ, जी बिल्कुल। तो सबसे पहले जो अपना पॉइंट यहाँ पे रहा था वो क्या रहा था, वो था अपना इंटेंजिबिलिटी। जैसे कि डॉक्टर की सर्विसेज वगैरह का कोई भी टेस्ट नहीं होता, इसको सिर्फ और सिर्फ अपन क्या कर सकते हैं, यूज में, मतलब एक टाइम के लिए अपन इन सभी सर्विसेज को यूज कर सकते हैं। उसके बाद में सेकंड इनकंसिस्टेंसी की बात करी है।
इनकंसिस्टेंसी का भी यही कहा है कि हमेशा एक तरीके डिफरेंट मतलब डिफरेंस इसमें रहेगा ही रहेगा, ऐसा नहीं है हमेशा एक ही तरीके का अपने को हर एक सर्विसेज प्रोवाइड हो, सब में अपने को डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद में इनसेपरेटिबिलिटी, इनसेपरेटिबिलिटी में क्या बताया था भाई मैंने, बताइए। गुड मॉर्निंग कृतिका, कौन बताएगा? एक एक बारी क्या करेंगे, थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे ना, तो पीछे का बिल्कुल ध्यान में आ जाएगा कि क्या था क्या नहीं था, इसीलिए मैं करवा रही हूँ, वरना डायरेक्ट मैं इंश्योरेंस के टॉपिक से आपको करवाती। इनसेपरेटिबिलिटी, देखो क्या कहा गया है कि कुछ प्रोडक्ट तो इस तरीके के होते हैं, एग्जांपल्स में अपन डेली रूटीन लाइफ में इस तरीके के बहुत सारे एग्जांपल्स अपन यूज भी करते हैं, अपन देखते भी है। ठीक है, पर कैटेगरी किस कैटेगरी में अपन उनको इन्वॉल्व करें, किस कैटेगरी में अपन उनको इन्वॉल्व इंक्लूड करें, वो चीज अपन यहाँ पे नहीं देख पाते। तो इनकंसिस्टेंसी, इनसेपरेटिबिलिटी सॉरी, यहाँ पे प्रोडक्शन और कंज्यूमेशन एक टाइम पे होता है, सर्विसेज दैट हैव टू बी कंज्यूम्ड एज दे आर प्रोड्यूस्ड, बिल्कुल। तो क्या कहा जाता है, इनका कहना है कि काफी सारी, जैसे कि अपन क्या कर रहे हैं, जैसे गाड़ी है, ठीक है, तो गुड्स गुड्स में क्या हो रहा है, डिफरेंस हो रहा है, यहाँ पे डिफरेंस की बात कर रहे हैं अपन, कि जैसे कार है तो वो कार जैसे बना के हो गई, तो ऐसा नहीं है कि एक ही शोरूम के अंदर या एक ही पर्टिकुलर कंपनी ने उसको बनाया है, अलग अलग पार्ट है, मॉडल्स है, वो एक जगह इकट्ठा हुए हैं, उसके बाद में फाइनल एक उनको क्या दिया गया है, एक कार को जिस तरीके का मॉडल अपने डिसाइड करा था वैसा फाइनल उसको एक जो मतलब रूप देना है वो अपन ने दिया है। ठीक है, अब क्या कहा गया है कि ये जो कार है ये 1 महीने अगर शोरूम के अंदर खड़ी भी रहेगी तो इसका कुछ बिगड़ेगा थोड़ी, ऐसा तो नहीं है कि हर एक बंदा हर दिन कार को खरीदता है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या है कि ज्यादा और कुछ प्रोडक्ट क्या है जो कि जिस टाइम बनते हैं उसी टाइम उनका जो सर्विस है वो होना बहुत जरूरी है, मतलब सर्विस उनका मतलब फास्ट रहता है, जैसे कि गाड़ी वगैरह है तो अपन कितना भी इनका एडवर्टाइजमेंट कर दे, और जब लोगों को जरूरत होगी तभी वो क्या करेंगे, इस तरीके का प्रोडक्ट जो है उसको परचेज करेंगे और अपने नीड को फुलफिल करेंगे। तो दोनों में डिफरेंस होता है, सर्विस सर्विस की बात अपन यहाँ पे कर रहे हैं। अब यहाँ पे इन्वेंट्री की बात रखी गई है, इन्वेंट्री। ठीक है, तो इन्वेंट्री के लिए मैंने क्या बताया था, बताइए। ये कह रहे इन्वेंट्री पॉसिबल नहीं है। ठीक है, लेस का मतलब यहाँ पे क्या है, इन्वेंट्री पॉसिबल नहीं बोली गई है। जब सर्विस की अपन बात करते हैं, सबसे पहली लाइन बुक में यही दे रखी है कि जब अपन सर्विस की बात कर रहे हैं तो सर्विस कभी भी स्टोर करके नहीं रखी जाती, गुड्स को अपन स्टोर करके रख सकते हैं, इन्वेंट्री में डाल सकते हैं, लंबे टाइम के लिए अपन उसको यूज भी कर सकते हैं, पर सर्विस लंबे टाइम तक कभी भी यूज नहीं, मतलब कहने का मतलब क्या है, सर्विस कभी भी स्टोर करके नहीं रखी जाती। जी बिल्कुल, फ्यूचर यूज के लिए कभी भी यूज अपन स्टोर इन चीजों को नहीं कर सकते। जैसे कि इन्होंने कह रखा है, अपने ट्रेन का एक एग्जांपल डिस्कस किया था, अगर आप लोगों को ध्यान हो तो, कि ट्रेन का एक एग्जांपल अपन ने डिस्कस किया था कि क्या होता है, जैसे लॉकडाउन से पहले मान लीजिए आपने कोई टिकट है वो खरीद के रख लिया, ठीक है, अब उस टिकट का आप यूज कब कर पाएंगे, जब लॉकडाउन के बाद में ट्रेन स्टार्ट हुई, किसी को कहीं भी जाना है, ठीक है, और जरूरी नहीं है कि लॉकडाउन से पहले आपको जिस जगह जाना था आपको अभी भी उसी जगह जाना हो। ठीक है, इतने लंबे टाइम के लिए अपन ये सब चीजें नहीं रख के सकते। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि ट्रेन वगैरह की सर्विसेज जो है, ये ट्रेन जब परमिशन देगा, परमिशन ग्रांट होगी, ट्रेन चलेगी, तभी आप उस टिकट का यूज कर पाएंगे, आपके पास टिकट होने का नहीं होने का कोई भी मतलब नहीं है, वो सिर्फ एक प्रूफ है कि आप ट्रेन में सफर कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में जो अपने सामने नेक्स्ट जो अपना टॉपिक था वो था इन्वॉल्वमेंट। इन्वॉल्वमेंट के लिए क्या कहा था भाई, बताइए। ये कह रहे जितनी भी सर्विसेज की अपन ने बात करी है उन सब में कंज्यूमर का
एक इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है। कंज्यूमर का इन्वॉल्वमेंट अगर नहीं है तो वो सर्विसेज किस काम की है? परचेज कौन कर रहा है उनको, कंज्यूम कौन कर रहा है उनको, यूज कौन कर रहा है? वो सारे के सारे है एक डेली बेस जो कंज्यूमर होता है वही इन सारी सर्विसेज को क्या कर रहा है? परचेज कर रहा है। तो मार्केट का हेड, मार्केट का जो एक अपन कह सकते हैं किंग, ठीक है, राजा, वो कौन है? वो है एक कंज्यूमर। ठीक है। तो इसके बाद में अपन ने डिफरेंस बिटवीन सर्विसेज और गुड्स, बहुत ही इजी था अपने सामने ये पॉइंट कि अपन ने और डिफरेंस करना है किस किस के बीच में? सर्विस और गुड के बीच, गुड्स के बीच में। अब बताते जाओ। ऐसा नहीं है 2 3 4 स्टूडेंट ही यहाँ पे रिप्लाई दे, सभी एक एक पॉइंट भी बताओगे तो भी कवर हो जाएगा फटाफट। सर्विस और गुड्स के बीच में डिफरेंस। सबसे पहले नेहा कह रहे हैं सर्विस हेट्रोजियस टाइप की, ठीक है। सबसे पहले, जी बिल्कुल, ठीक है। जैसा टाइप की बात कर रहे हैं तो सर्विस की हेट्रोजियस होगा, ठीक है, और गुड्स में क्या होगा? होमोजीनियस। होमोजीनियस की बात करी है। फिर कुलदीप कह रहे हैं सर्विस कैन बी किप्ट इन स्टॉक। फिर है सर्विस इनटेंजिबल और गुड टेंजिबल है। वेरी गुड सुधीर। फिर है गुड्स आर फिजिकल और ऑब्जेक्ट एंड सर्विसेज इन एक्टिविटी, एक्टिविटी में इंक्लूड करेंगे बिल्कुल। और सर्विस को यहाँ पे टेंजिबल और गुड्स को, सर्विस को इंटेंजिबल और गुड्स को टेंजिबल तोशी कह रहे हैं। और बताइए। सबसे पहले देखो, जब नेचर की बात करेंगे, सबसे पहले इस तरीके के जब आप डिफरेंसेस करते हैं, आप लोगों की एक भी किसी का गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक है आप लोगों के। पर सबसे पहले जब भी आप एग्जाम में या कहीं भी कोई भी डिफरेंस करने बैठे तो आप कोशिश रखना कि आप नेचर यानी कि बेसिक उसका मीनिंग से अपन स्टार्ट करें। तो सबसे पहले जब सर्विस की बात करते हैं तो सर्विस एक एक्टिविटी है, एक प्रोसेस है, ठीक है। और गुड्स क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। जैसे कि अपन ने वीडियो कैसेट वगैरह की बात करी थी, और सर्विस में एक एक्टिविटी है जैसे कि सिनेमा हॉल वगैरह में मूवी वगैरह देखना, एंजॉय करना। उसके बाद में टाइप का हो ही गया है। इंटेंजिबिलिटी में इंटेंजिबल है क्या? सर्विस इंटेंजिबल है। जैसे कि डॉक्टर का ट्रीटमेंट सिर्फ उसको महसूस कर सकते हैं, ठीक है, उसका टेस्ट नहीं ले सकते अपन। जबकि गुड्स, मेडिसिन वगैरह टेंजिबल में अपना इन्वॉल्व होगा। उसके बाद में इनकंसिस्टेंसी की बात अपन ने करी थी। इनकंसिस्टेंसी में क्या लेंगे भाई? डिफरेंट कंज्यूमर हैविंग डिफरेंट डिमांड। इनकंसिस्टेंसी, जी बिल्कुल, अपूर्वा बिल्कुल सही है। उसके बाद में गुड्स के अंदर क्या इन्वॉल्व करेंगे भाई? डिमांड के ऊपर अपना सप्लाई है वो डिमांड के ऊपर डिपेंड करेगा कि जितना अपन ऑर्डर दे रहे हैं मार्केट में, जितना अपन खुद को, मतलब डिमांड जितनी होगी ना कंज्यूमर की, सप्लाई उसी के अकॉर्डिंग आएगी, तो गुड्स उसी अकॉर्डिंग। जैसे कि मोबाइल फोन वगैरह की बात करी है, जितनी सीरीज आप लोग खरीद रहे हो मोबाइल की, ठीक है, जैसे कि सैमसंग अलग अलग सीरीज जब आप परचेज कर रहे हो तभी तो मार्केट में उसके बाद वाली आ रही है। एप्पल वगैरह हुआ, आईफोन वगैरह हुआ, तो इतने महंगे महंगे फोन भी जब मार्केट में बिक रहे हैं, मार्केट में उनकी सप्लाई बराबर है, तभी तो कंज्यूमर बराबर जब खरीद रहे हैं, तभी तो मार्केट में आगे से आगे उनका डिमांड बढ़ रहा है। तो वो चीज गुड्स के अंदर इन्वॉल्व कर सकते हैं अपन, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद इन्वेंट्री वगैरह, बिल्कुल, जब सर्विस वगैरह की बात कर रहे हैं, ठीक है, कभी भी स्टॉक में नहीं डाल सकते। और ये जो गुड्स वगैरह की बात करते हैं, स्टॉक में, इन्वेंट्री में अपन इन्वॉल्व कर सकते हैं इजीली। और इन्वॉल्वमेंट वगैरह, कितना पार्टिसिपेशन रहता है भाई कंज्यूमर का? कंज्यूमर का पार्टिसिपेशन पूरा रहता है। जबकि यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट का अपन नहीं कह सकते, ठीक है। ये है कि कोई भी मैन्युफैक्चरर वगैरह की बातें आती हैं तब अपन गुड्स में इन्वॉल्व करेंगे, और जबकि सर्विस डायरेक्टली अपन कंज्यूमर से यहाँ पे जुड़ते हैं, ठीक है। इतना आई थिंक प्रॉब्लम नहीं है। ये पढ़ाए हुए पॉइंट्स हैं जो कि फटाफट रिपीट करवा रही हूँ। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी अगर प्रॉब्लम है, अर्जुन, जिन जिन का रिप्लाई नहीं आ रहा उन्हीं को बोल रही हूँ मैं अभी।
मुझे लग रहा है कि भी रिप्लाई नहीं आ पा रहा। बताओ फटाफट। सबसे पहले क्लियर है, क्लियर है। अपूर्वा, नेहा, रक्षा, तोशी, बाकी सभी। बताओ भी फटाफट। क्या टॉपिक है भैया अपना? अपना है सर्विस, टाइप ऑफ सर्विस, टाइप्स ऑफ सर्विस, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं है, 3 ही पार्ट में डिवाइड करा है, उसके बाद बिजनेस सर्विस की बात आएगी अपनी। जी, समझ आ रहा है। मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि जिनके रिप्लाई आ जाते हैं वहां तो प्रॉब्लम होता ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। जहाँ पे रिप्लाई नहीं आते वहां पे थोड़ा सा होता है कि समझ आया या नहीं आया, तो इसलिए पूछना पड़ता है। 1 महीने में मेरे को लग रहा है जो 1 मंथ का गैप रहा है, पढ़ाई तो कम ही हो पाई है आपकी, सब लोगों की पढ़ाई कम हुई है। सही है। बोलो भाई। ये वैकेशन वाला मंथ निकला होगा। ऑटोमेटिकली क्या होता है, रूटीन अपना उसी अकॉर्डिंग फिर हो जाता है। ठीक है, जैसे कि अभी क्लासेस हैं तो थोड़ा सा उठना फटाफट और फिर उसी अकॉर्डिंग अपना रूटीन है वो बैलेंस करना, तो वो सब चीजें हो जाती हैं। जब कोई क्लास नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर, और अभी तो क्या है, 11th का तो सिलेबस भी बहुत ज्यादा बाकी है। एक तो वैसे ही क्लासेस बहुत ज्यादा लेट थी, फिर गैप हो गया। ठीक है, तो अपने को फटाफट फटाफट कवर करवाना पड़ेगा ये सब। आज मैंने थोड़ा सा इसीलिए थोड़ा हल्का फुल्का जो है वो मैं इसीलिए आज पढ़ा रही हूँ कि बहुत टाइम के बाद में जब क्लास स्टार्ट हुई है तो डायरेक्टली अगर मैं मेन जो टॉपिक था उसी से स्टार्ट कर देती तो कुछ स्टूडेंट्स को याद भी नहीं होगा कि क्या है क्या नहीं था, लास्ट टॉपिक अपना कहाँ से अपन ने छोड़ा था, क्या कवर किया था। इसलिए मैंने स्टार्टिंग से चैप्टर नंबर 4 है उसको इसीलिए अपन ने दोबारा एक बार रिपीट करा है कि दिमाग में रहे कि भाई क्या था क्या नहीं था। उसके बाद अपन एकदम फ्लो में स्टार्ट कर दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जी, कोर्स जल्दी से जल्दी देखेंगे रोहित। अब तो कोशिश यही है आपकी और मैम की भी, दोनों की यही कोशिश है कि भी कोर्स फटाफट करे। ठीक है, पर जितना मतलब ये होता है ना ऑफलाइन क्लासेस में अपन जितना जल्दी क्लासेस अपना मतलब टाइम की उसमें 10 मिनट एक्स्ट्रा भी ले ले तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, एक बाउंड है थोड़ा सा। और फिर दूसरी चीज, पता नहीं क्यों ऑनलाइन क्लासेस में कम कोर्स हो पा रहा है, धीरे धीरे हो पा रहा है। 12th का तो लगभग कवर हो चुका है अपना, पर 11th का भी लेट क्लासेस का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। उनकी क्लासेस अप्रैल में स्टार्ट हो गई थी, फर्क तो पड़ेगा ना। ठीक है, उनकी क्लासेस अप्रैल से कंटिन्यू चल रही है, एक भी दिन का गैप नहीं हुआ यहाँ पे। सिर्फ नवंबर का यहाँ पे रहा था, और आप लोगों की क्लासेस बहुत ज्यादा लेट थी। अब नेक्स्ट जो अपना रहा था वो था टाइप ऑफ सर्विस। ठीक है, 3 तरीके के टाइप्स मैंने बताए थे। सबसे पहले बिजनेस सर्विसेज की बात करी थी, देन सोशल, उसके बाद पर्सनल। बिजनेस सर्विसेज में क्या क्या कहा था भाई, बिजनेस इंटरप्राइज को
रिलेट कर रहा है अभी, बिजनेस इंटरप्राइज को रिलेट करने की बात है। बैंकिंग हुआ, यहाँ पे इंश्योरेंस की बात करी है, ट्रांसपोर्ट की बात करी है यहाँ पे, और उसके बाद वेयर हाउसिंग वगैरह, ठीक है, जो कि अपन स्टॉक को ही कहते हैं ओवरऑल। और इसके बाद में जो भी कम्युनिकेशन से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज है, उनको भी अपन किस में इन्वॉल्व करके चलेंगे, वो है अपना बिजनेस सर्विसेज, ठीक है। उसके बाद में सेकंड अपना था सोशल सर्विसेज। बताइए, सोशल सर्विसेज नाम से ही पता चल रहा है, फटाफट एग्जांपल दो। देखो सबसे पहले कौन दे रहा है सोशल सर्विसेज एग्जांपल। क्या कहेंगे सोशल सर्विसेज के लिए आप, अगर एक एग्जांपल आपको देना हो तो बताइए, बताइए फटाफट। कौन सबसे पहले रिप्लाई दे रहा है यहाँ पे? शॉर्ट में टाइप किया करो, हमेशा कहती हूँ मैं, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। शॉर्ट शॉर्ट में टाइप कर दिया करो आप तो। जी, मेरे पास एक साथ है ये मैसेजेस, आई थिंक ये अभी शो हुए मुझे सारे। ये एनजीओ जैसे कि नॉन गवर्नमेंट वगैरह में आ रहे हैं, फॉर द पीपल एनजीओज, WHO एनजीओज, और प्रोवाइड टू वॉलेंट्री। एनजीओ गवर्नमेंट का हुआ, प्रोवाइड सर्विसेज टू गवर्नमेंट फॉर पीपल, बिल्कुल सही है। सर्विसेज की बात कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले जो अपना सोशल सर्विसेज में जो गोल होना चाहिए, ठीक है, वो गोल अपना क्या होना चाहिए, बिल्कुल रक्षा, नीड ऑफ कोर्स बट नॉट रिटर्न एनीथिंग, ठीक है। कि अपन जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं उनमें एक सोसाइटी का सबसे जो वीकर एरिया है, ठीक है, उनको अपन क्या करें यहाँ पे, थोड़े हद तक अपन कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड करवा सके, ठीक है। चाहे वो फाइनेंशियली हो, फाइनेंशियली से रिलेट करने का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए घर वगैरह उनको प्रोवाइड करवाया है, फूड फैसिलिटी अपन ने प्रोवाइड करवाई है, क्लोथ वगैरह से रिलेटेड अपन देख सकते हैं, बहुत सारी एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज होती है, अलग अलग तरीके से अपन क्या करते हैं, बिल्कुल सुधीर हेल्थ केयर को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। अर्जुन कह रहे हैं बिल्कुल एजुकेशन सर्विसेज जो होती है सोशल सर्विसेज में, ये सब तो ये सब बेसिकली जब अपन इन्वॉल्व करते हैं इनको एक जगह, देखने को मिलता है एग्जाम्पल एनजीओ, ठीक है। एनजीओ में क्या होता है भाई, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, गवर्नमेंट अपने लेवल पे जो भी हेल्प करती है वो चीज यहाँ पे अलग देखी जाती है, जबकि एनजीओ क्या कह रहा है, हम कुछ लोग मिलके, ठीक है, हम कुछ लोग मिलके, हम कुछ स्टूडेंट्स मिलके, हम अलग अलग तरीके से हमारे बिहाफ पे हम सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिनमें गवर्नमेंट का काफी हद तक रोल नहीं माना जाता, ठीक है। गवर्नमेंट अपने बिहाफ पे सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है, जबकि एनजीओ कुछ हद तक अपने, ठीक है, जैसे बिल्कुल स्लम एरियाज वगैरह में हाइजीन कंडीशंस प्रोवाइड करवाना, ये सब बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं। गवर्नमेंट के भी होते हैं, ऐसा नहीं कह सकते, गवर्नमेंट की भी बहुत सारी होती है इस तरीके की, पर नॉन गवर्नमेंट की भी होती है, ज्यादा नॉन गवर्नमेंट की होती है। पर्सोनल सर्विसेज में बताइए क्या क्या इन्वॉल्व करेंगे आप पर्सोनल सर्विसेज में, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं भाई, ये कह रही है पहली चीज तो इनमें कभी भी, ठीक है, इनमें कभी भी आ, मतलब एक कंसिस्टेंसी जो होती है वो सेम नहीं कह सकते अपन, हमेशा डिफरेंट डिफरेंट कंसिस्टेंसी अपने को देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि जब मतलब अपने जो कंज्यूमर है वो अलग अलग है, ठीक है, तो अपनी सर्विसेज भी कैसे कहलाएगी, अलग अलग ही कहलाएगी, बिल्कुल। सबसे पहले प्रॉफिट को ध्यान में रखा जाता है, टूरिज्म वगैरह बहुत अच्छा, ये बिल्कुल रक्षा कह रहे हैं डिपेंड ऑन कंज्यूमर टेस्ट, बिल्कुल सही है रक्षा, कि अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कंज्यूमर्स के टेस्ट और उनके मतलब इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपन इन तरीके की सर्विसेज को रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि जितनी भी एंटरटेनमेंट वगैरह के सर्विसेज है, तो जरूरी नहीं है आप जिस कैफे को या जिस आप थिएटर को पसंद करते हैं वही आपके फ्रेंड है वो भी जाना चाहे, ठीक है, सबके डिफरेंट डिफरेंट चॉइसेस होती है। इतना अपन ने सर्विस के टाइप्स में पढ़ा है, तो ये तीन टाइप्स अपने सामने निकल के आए, जिसमें सबसे पहले बिजनेस सर्विसेज, बैंकिंग की और इंश्योरेंस वगैरह की जितनी भी सर्विसेज है इसमें इन्वॉल्व होगी। सेकंड अपन ने पढ़ा है यहाँ पे सोशल सर्विसेज, एनजीओ वगैरह की बात करी है। और थर्ड है अपना पर्सोनल सर्विसेज, जिसमें अपन टूरिज्म वगैरह का एग्जाम्पल इजीली ले सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में बिजनेस सर्विसेज का एक छोटा सा टॉपिक अपने को दे रखा है, सेम कुछ भी नहीं है,
क्या बताया गया है भी बताइए। बिजनेस सर्विसेज, उसके बाद अपन बैंकिंग को लेंगे भी। बताओ। फिर तो लगभग अपन आ ही गई वहीं पे, ज्यादा बचा ही नहीं है, बैंकिंग बैंकिंग का पॉइंट बचा है अपना। फिर अपन जहां से स्टार्ट अपन को करना था, अपन वहां तक पहुंच गए हैं। जी बताइए फटाफट। बिजनेस सर्विस जो अपन ने जस्ट पढ़ा है वही है, कुछ अलग नहीं है। इसमें बैंकिंग भी आ गया अपना, एग्जाम्पल क्या क्या पढ़े थे, इंश्योरेंस वगैरह भी आ गया, ट्रांसपोर्ट वगैरह भी आ गया, वेयर हाउसिंग आ गया, कम्युनिकेशन की सर्विसेज भी आ गई। तो इन पांचों को थोड़ा थोड़ा डिटेल में आप ले लो। ठीक है, इन पांचों को भी अपन थोड़ा थोड़ा डिटेल में लेंगे ना। तो सबसे पहले बिजनेस सर्विसेज की बात करिए कि आज का जो कंपटीशन है बहुत ज्यादा टफ है। इस टफ कंपटीशन में खुद को सरवाइव करवाने के लिए, खुद को यहाँ पे रखने के लिए अपने को हाथ पैर तो चलाने पड़ेंगे। कहने का मतलब क्या बोला गया है यहाँ पे, कहा जा रहा है कि अपने को कंपटीशन में सरवाइव करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है। ठीक है, जिसमें अपन क्या परफॉर्मेंस दे रहे हैं वो डिपेंड करेगा। ठीक है, सर्विस अपन किस तरीके की प्रोवाइड करवाएंगे ना, बिजनेस सर्विसेज अपन किस तरीके की प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिसके अंदर सबसे पहले अपना बैंकिंग भी आता है। ठीक है, लोन वगैरह देना, ये सब चीजें बहुत ज्यादा मायने रख रही है आज के टाइम में। और इंश्योरेंस, इंश्योरेंस का टॉपिक भी अपने सामने वाइडली अपन देखेंगे आगे जाके। इंश्योरेंस में कहा जाता है कि भी मिनिमम प्रीमियम हम लोग आप लोगों से ले रहे हैं, बदले में हम आपको फ्यूचर की कुछ, और क्या कर रहे हैं भाई, टेंशन से कुछ हद तक हम रिलीफ करने का काम कर रहे हैं, कि हम आपको फ्यूचर में जितनी भी और आपको लॉस होने वाला है उससे काफी हम हद तक हम आपको बचाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद में ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी बहुत ज्यादा मायने रख रही है, वेयर हाउसिंग, स्टॉक वगैरह की बात करी गई है, और लास्ट में कम्युनिकेशन सर्विसेज। तो ओवरऑल बिजनेस सर्विसेज जो है उनमें अपने को यही बताया गया है। ठीक है, मतलब इसको अपन थोड़ा सा वाइडली देख सकते हैं, पर एक बार ही बताया हुआ है और इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई नहीं है ये। तो इसमें सबसे पहले जो अपने सामने इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, आप लोगों ने क्या क्या कहा है, कंपटीशन। उसके बाद में रोहित का कहना है कंपटीशन की रक्षा करनी, नीड ऑफ मिडल मैन और बजट, बिल्कुल सही है। उसके बाद में मशीनरी गुड्स, जिसको अपन किस में इन्वॉल्व करेंगे, जो अपना मतलब रॉ मटेरियल वगैरह में इन्वॉल्व कर सकते हैं अपन इसको। नीड ऑफ मिडल मैन, बिल्कुल रक्षा मार्केट तक पहुंचाने के लिए, कंपटीशन तो बहुत ज्यादा टफ है, तो मार्केट तक अपने को पहुंचाने के लिए मिडल मैन की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद में बजट अपन देखेंगे, रॉ मटेरियल वगैरह भी अपन इसको ध्यान में रखकर ही करेंगे कि अपने को कहाँ से अरेंज करना है, कम टाइम में कम पैसे में रॉ मटेरियल अपन अरेंज करें, और ज्यादा अच्छी क्वालिटी के साथ में अपन उसको क्या करें, सेल आउट करें। हमेशा एक बिजनेस का मोटो है वो यही है। ठीक है, कि मिनिमम अपन जितनी भी रॉ मटेरियल वगैरह है तो मिनिमम सर्विसेज के साथ में रेडी करके और मैक्सिमम प्रॉफिट अपन अर्न करें। सबसे अच्छा जो बिजनेसमैन है ना, हमेशा उनका यही एक टेक्निक होता है। अब बताइए। अभी एक सेकेंड है आई थिंक। ओके ओके। जी ठीक है, तो एक अच्छा बिजनेसमैन जो है वो हमेशा यही देखेगा कि मिनिमम कॉस्ट और मिनिमम मतलब एफर्ट्स के साथ में, और मैं कोई भी प्रोडक्ट को रेडी करके और फिर मैक्सिमम प्रॉफिट उससे अर्न करूं, यही हमेशा एक अच्छे बिजनेसमैन की टेक्निक होती है। ठीक है, अब बैंकिंग का पॉइंट अपने सामने यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि भी बैंकिंग की पढ़ा हुआ है, एक बार दोबारा रिवाइज ही अपन कर रहे हैं। बैंकिंग, बहुत सारे बैंक्स अपने सामने आते हैं, कॉमर्शियल बैंक का बहुत ज्यादा एक इकोनॉमिक को बिल्ड करने में बहुत अच्छा रोल माना जाता है, बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट भी यही है। उसके बाद में जब अपन इंडियन बैंक की बात करते हैं कि भाई इंडिया में बैंकिंग सिस्टम का क्या रोल है, कैसे कैसे बैंक्स होते हैं, ये किस तरीके से, तो बेसिक जब अपन काम मान के चले कि बैंक का सबसे जो बेसिक काम है वो क्या है, बताओ।
सबसे पहला, सबसे बेसिक जो काम है बैंक का, वो क्या है? बिल्कुल, जिसको अपन ये कह सकते हैं कि वो इसका कहना है डिपॉजिट मनी, उसके बाद में रक्षा करें, सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस। बिल्कुल सही है कि पहले के टाइम में ये होता था, लोग आपस में जो फाइनेंस का जो उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था, वो आपस में एक दूसरे की हेल्प से सॉल्व करते थे। ठीक है, धीरे धीरे बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ आफ्टर इंडिपेंडेंस, या बिफोर इंडिपेंडेंस भी थे बैंक्स वगैरह का थोड़ा बहुत रोल। तो उसमें अपन ये कह सकते हैं कि आजकल जो सबसे ज्यादा है वो आपस में लोगों से नहीं लेके, लोग क्या कहेंगे, भाई हमसे क्या ले रहे हो, बैंकों से लो। तो बैंक आपको बहुत इजी वे में और क्या प्रोवाइड करवा रही है, लोन। तो आजकल सबसे ज्यादा जो यूज है वो किया जा रहा है बैंक का। बैंक आपको हर तरीके की सर्विसेज है वो प्रोवाइड करवाता है। आपकी जितनी भी फाइनेंस की प्रॉब्लम है उन सबसे काफी हद तक आपको रिलीफ भी मिलता है। ठीक है, यहाँ पे टेंडिंग और इन्वेस्टमेंट ऑफ डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक। उसके बाद है प्रोवाइड लोन। जी बिल्कुल, यहाँ पे अपन सबसे पहला काम जो अपन इसका देख सकते हैं ना बैंक का, वो होता है कोई भी प्रॉब्लम है फाइनेंस से रिलेटेड उनको सॉल्व करना। ठीक है, और मनी अपन डिपॉजिट करवा सकते हैं, साथ ही साथ प्रोवाइड अपन उनसे, बैंक है वो लोन वगैरह भी प्रोवाइड करवाता है। तो यहाँ पे, अच्छा मैंने एक चीज आपको बताई थी कि एक बात बताइए, आपको ध्यान हो तो, कि बैंक आपस में एक दूसरे से लोन लेते हैं, तो क्या उनको वो लोन देना पड़ता है? वो लोन जो आपस में उन्होंने लिया है, एक दूसरे से लेते हैं ना, मैंने बताया था आपको, बैंक, तो क्या उनको रिटर्न करना पड़ता है? बताइए। फिर बैंक के टाइप्स बहुत इजी थे, अपन सब ने पढ़े भी थे ये बैंक के टाइप्स। बताइए। रोहित कह रहे मे बी, और बाकी? बिल्कुल रोहित, ये जो पैसा आपस में बैंक है वो कुछ टाइम के लिए एक दूसरे से लेते हैं ना, तो इनको ये रिटर्न करना पड़ता है। ठीक है, इनके लिए अलग पॉलिसीज होती है, बिल्कुल इनको ये रिटर्न करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि एक बैंक दूसरे बैंक को कभी भी लोन दे, पैसा ले, तो उनको आपस में रिटर्न नहीं करना पड़ता, उनके लिए भी सेम पॉलिसी होती है। बैंक आपस में जब रिटर्न लेते हैं तो उनके लिए अलग सिस्टम होता है, पर उनको, ठीक है जी बिल्कुल रोहित, उनको जो भी उनकी पॉलिसी है, ठीक है, जैसे कि एक लंबे टाइम के लिए अगर वो ले रही है तो विद इंटरेस्ट उनको वो पैसा है वो चुकाना पड़ेगा। पॉलिसी में कोई चेंजेस नहीं होते। ठीक है, अब अपन ने यहाँ पे टाइप ऑफ बैंक्स पढ़े थे, पढ़े थे कि नहीं? चार टाइप्स अपने सामने आए थे, बहुत ही अच्छे और बहुत ही इजी टाइप्स थे, जिनमें सबसे पहला अपना कमर्शियल बैंक था, दूसरा कोऑपरेटिव बैंक था, तीसरा स्पेशलाइज्ड बैंक था, और फोर्थ था सेंट्रल बैंक। ठीक है, अब सेंट्रल बैंक, बहुत अच्छा एग्जांपल है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, सबसे पहले जो बैंक अपने सामने आ रहा है वो है कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक के बारे में क्या बताया था, याद हो किसी को? कोई भी एग्जांपल फटाफट बताओ। कमर्शियल बैंक कब स्टेब्लिश, ईयर क्या था, क्या कमर्शियल बैंक के काम है? कुलदीप कह रहे मैम एसबीआई, एग्जांपल, डीलिंग इन मनी, इट बिल्ड इकोनॉमी एंड एसेट सेविंग। वेरी गुड रक्षा, 1949, 1949, वेरी गुड। पर्पस ऑफ लैंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट, दोनों के बहुत सही है, रक्षा ने भी बहुत अच्छा दिया है यहाँ पे आंसर, और अपूर्वा का भी। इट डिवाइडेड इनटू टू सेक्टर, कौन कौन से? प्राइवेट और गवर्नमेंट। सबसे बड़ा जो एक कह सकते हैं ना अपन, ठीक है, बैंक, वो अपन है सेंट्रल बैंक, जिसको अपन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं।
उसके बाद में इन्होंने एसबीआई का नाम लिया है। एसबीआई के साथ कह रही है कि डिवाइड इनटू टू सेक्टर, कौन कौन से, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर की बात करिए, गवर्नमेंट सेक्टर की। तो प्राइवेट बैंक अलग होते हैं, गवर्नमेंट बैंक अलग होते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपकी बुक भी सेम चीज कह रही है कि कमर्शियल बैंक है वो एक इंस्टीट्यूशन अपन कह सकते हैं, जो कि मतलब पैसे का लेन देन अपने को कैसे करना है, किस तरीके से अपने को करना है, वो चीज अपने को बताता है। साथ ही साथ इसको गवर्नमेंट रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत अपने क्या करा था, फॉर्मेट करा था। उसके बाद में वही बेसिक काम है, लोन देना, डिपॉजिट करना मनी को, इसके साथ में भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट वगैरह के पर्पज को देखते हुए इस बैंक को अपन ने शुरू करा था। उसके बाद में दो सेक्टर्स में डिवाइड हुआ है, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में बताइए भाई। पब्लिक सेक्टर, बिल्कुल पब्लिक सेक्टर का जो बेसिक काम है वो है प्रॉफिट अर्न करना, जबकि पब्लिक सेक्टर, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर का अपन कह सकते हैं इसमें, जबकि पब्लिक सेक्टर क्या कह रहा है भी, लोगों की जितने भी नीड्स है उनको फुलफिल करने का काम करता है। एग्जांपल्स आप बताइए पब्लिक बैंक्स और प्राइवेट बैंक्स के। बुक में भी प्रोवाइड करवा रखे हैं, पर बुक से ना देखें। फटाफट एक एक दो दो एग्जांपल्स भी बता दो। सबसे पहले पब्लिक में कहा गया है एसबीआई, एसबीआई, एसबीआई। उसके बाद में पूर्वा कह रहे हैं पब्लिक में एसबीआई, पीएनबी, ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक, बहुत ही पुराना बैंक है, बहुत ज्यादा पुराना बैंक है पीएनबी। आईसीआईसीआई प्राइवेट में ले सकते हैं, पीएनबी प्राइवेट, एचडीएफसी बिल्कुल सही है। उसके बाद में आईसीआईसीआई, बहुत ही, एक्सिस बैंक को भी ले सकते हैं प्राइवेट में, बिल्कुल सही है रोहित। ये सारे जो भी बैंक है ना, ठीक ठीक है, इनको क्या कह रखा है भाई, जैसे कोटक महिंद्रा वगैरह हुआ, या एक्सिस बैंक हुआ, आईसीआईसीआई बैंक अपने को देखने को मिलता है। ये सारे जितने भी एग्जांपल्स हैं, ठीक है, ये सारे एग्जांपल्स अपने को किस में देखने को मिलते हैं भाई, रिप्रेजेंट करते हैं किसको, प्राइवेट सेक्टर को, एचडीएफसी हुआ। जबकि पब्लिक सेक्टर क्या कह रहा है अपने को, पब्लिक सेक्टर कह रहा है कि हम एसबीआई, ठीक है, फिर पीएनबी हुआ, इन सब बैंक को देखते हैं, ठीक है, इंडियन बैंक वगैरह जो होते हैं वो भी। हाँ, ये एयू फाइनेंस वगैरह है, ये इसमें आते हैं अपूर्वा, जो अपने प्राइवेट होते हैं, प्राइवेट में, ठीक है, बहुत सारे आते हैं इस तरीके की। ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक क्या कह रहे हैं, कोऑपरेटिव बैंक बताइए। जिसको अपन सहकारी बैंक के नाम से भी जानते हैं, कोऑपरेटिव बैंक, जिसको अपन सहकारी बैंक के नाम से भी जानते हैं। स्टेट कोऑपरेटिव जो एक्ट है उनके तहत इनको परमिशन ग्रांट हुई है। उसके बाद में जितने भी रूरल एरियाज वगैरह हैं उनमें इस तरीके के बैंक है, उनकी बहुत ज्यादा ब्रांच आपको मिल जाएगी, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो होता है ना, कि जितने भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, किसान किसान वगैरह, जिनकी मंथली, जिनको एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो पेंशन वगैरह प्रोवाइड होती है, जी, ठीक है, तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो पेंशन वगैरह प्रोवाइड होती है, या उनको एग्रीकल्चर से रिलेटेड गवर्नमेंट जो फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाती है ना, वो पैसा कोऑपरेटिव बैंक में जाता है, ठीक है। अगर इस तरीके की फैसिलिटीज का प्रॉफिट उनको लेना है तो उनको अपना अकाउंट जो कोऑपरेटिव बैंक है, सहकारी बैंक, उनमें खुलवाना पड़ता है। वहां से उनको मंथली जो भी उनकी पेंशन वगैरह होती है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड या क्रॉप से रिलेटेड, उनको जो फैसिलिटीज गवर्नमेंट देती है,
वो इनका जो फैसिलिटीज या पैसा जो प्रॉफिट होता है वो इन बैंक में जाता है। ऐसा नहीं है कि वो एसबीआई में किसी भी ब्रांच में गवर्नमेंट है उनका एक डिसाइड होता है, तो इन बैंक्स में उनका जो पैसा है वो जाता है और यहाँ से वो अपनी सर्विसेज को क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है। स्पेशलाइज्ड जो बैंक होते हैं, ये जो अच्छा सेकंड वाला जो बैंक अपन ने जस्ट पढ़ा है कोऑपरेटिव बैंक, तो ये जो कोऑपरेटिव बैंक्स है इनका स्टेब्लिशमेंट करने का जो एक मेन मोटो था वो ये था कि इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी रूरल एरियाज में जो भी वीक पॉइंट्स है उनको कहीं ना कहीं अपन क्या करें, स्ट्रॉन्ग करें। ठीक है। स्पेशलाइज्ड बैंक, बताइए इसमें अपन ने क्या पढ़ा था, स्पेशलाइज्ड बैंक। जी यहाँ पे बहुत सारे देखो एग्जांपल है कि प्रोवाइडिंग चीप क्रेडिट, उसके बाद में प्रोवाइडिंग चीप क्रेडिट टू देयर मेंबर्स, प्रोवाइडिंग चीप क्रेडिट सेम आया है, वर्क अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट एंड लैंड मनी टू फार्मर्स। उसके बाद में जी एक ही यहाँ पे रहा है, एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग हुआ, प्रोवाइडिंग लोन स्पेशली फॉर एग्रीकल्चर। जी फॉरेन एक्सचेंज, नेहा क्या कह रहे हैं, स्पेशलाइज्ड बैंक का। जी बिल्कुल ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक यहाँ पे अपन कह सकते हैं। ये कह रहे हैं कि इंटरनेशनल जितने भी प्रोजेक्ट अपने होते हैं, ठीक है, उनमें कहीं ना कहीं अपन, ऐसा नहीं है कोई भी बैंक पर्टिकुलर, मैंने आप लोगों को बताया है जस्ट कि इस तरीके के बैंक में डिफरेंट डिफरेंट, जैसे कि स्पेशलाइज्ड बैंक है, इससे पहले अपन ने पढ़ा है कोऑपरेटिव बैंक, तो कोऑपरेटिव बैंक के लिए कह रखा है कि कोऑपरेटिव बैंक जो है वो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर से रिलेटेड या फिर रूरल एरियाज वगैरह होते हैं, उनको बेसिकली क्या करता है, सर्विस प्रोवाइड करवाने का काम ये करता है। ठीक है। तो इसमें स्पेशलाइज्ड बैंक में कह रखा है कि भाई जैसे इंडस्ट्री वगैरह को लोन देना है, या फिर किसी भी पर्टिकुलर डेवलपमेंट बैंक की अपन बात करते हैं, या फिर अपन इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक की बात कर सकते हैं। ठीक है। तो बिल्कुल राहुल की प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एड टू इंडस्ट्रीज। ठीक है। इसके बाद में अपन बहुत सारे अपने प्रोजेक्ट्स आते हैं, जैसे कि फॉरेन फॉरेन प्रोजेक्ट है जो कि हैवी प्रोजेक्ट होते हैं। ठीक है। उन सब के लिए वो जो बैंक अपने को हेल्प करता है वो होता है स्पेशलाइज्ड बैंक, कि पर्टिकुलर डेली बेसिस पे उनके सर्विसेज अपन नहीं ले सकते। इस तरीके की जो मतलब प्रोजेक्ट्स होते हैं उन्हीं में बेसिकली इनका रोल माना जाता है। ठीक है। लास्ट और फोर्थ अपना जो पॉइंट है वो है सेंट्रल बैंक। बताइए फटाफट, सेंट्रल बैंक कोई एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है। ठीक है। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उससे अच्छा एग्जाम्पल इसमें अपन नहीं ले सकते। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, जितनी भी बैंक से रिलेटेड पॉलिसी है, जितना भी कंट्रोल है, जितना भी कोऑर्डिनेशन इनको रखना है, वो सब रखता है ये सेंट्रल बैंक, जो कि मतलब इंडिया का, भारत का सबसे बड़ा बैंक माना जाता है। ठीक है। तो जितनी भी अपने को एक्टिविटीज वगैरह पे कंट्रोल रखना है, कोऑर्डिनेशन बैठाना है करेंसी वगैरह के बीच में, तो वो सब चीजें अपने को यहाँ पे देखने को मिलेगी। जितने भी छोटे मोटे बैंक है उन सबको कंट्रोल करने का काम करता है। और एग्जाम्पल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपन सेंट्रल बैंक के नाम से जानते हैं। ठीक है। आई होप टाइप ऑफ बैंक में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चार टाइप्स अपने सामने आए थे, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, स्पेशलाइज्ड और सेंट्रल। याद भी नहीं आए ना एग्जाम्पल में, तो सबसे पहले अपने को क्या देखना है, कॉमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक यानी कि एसबीआई, दो प्राइवेट और पब्लिक दोनों में अपन डिवाइड करेंगे। इस तरीके से थोड़ा सा ट्रिक से याद करने की कोशिश करना। सेकंड, कोऑपरेटिव बैंक, रूरल एरियाज में, ठीक है, कोऑपरेट करने का काम कर रहा है, नाम से याद करते जाओ। स्पेशलाइज्ड, डेली अपने लिए काम का नहीं है ये बैंक, ये क्या है, बड़े बड़े हैवी जो प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, और फॉरेन की जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके लिए काफी यूजफुल रहता है। और सेंट्रल बैंक, जितने भी बैंक हैं उनके जो हेड कमांड है वो है सेंट्रल बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सॉरी। अब नेक्स्ट जो यहाँ पे पॉइंट अपने को देखने को मिल रहा है वो है फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। अभी जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं, जो कि फर्स्ट अपना पॉइंट रहा था जिसमें अपने पब्लिक और प्राइवेट बैंक का डिस्कशन करा था 1949 में, मतलब गवर्नमेंट रेगुलेशन एक्ट में इनका अपन ने फॉर्मेशन माना था। तो इन सब में जो भी एग्जांपल्स अपन ने पढ़े हैं पब्लिक और प्राइवेट बैंक के, उनका काम क्या होता है। ठीक है। ये कह रहे हैं फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, जितने भी कमर्शियल बैंक्स वगैरह हैं उनका फंक्शन। तो बेसिक पॉइंट पॉइंट आप बता दो, डिस्कशन अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, सिर्फ पॉइंट पॉइंट।
कि बेसिकली आप क्या मानते हैं जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उनका फंक्शन क्या क्या होता है, क्या काम करते हैं, सिर्फ पॉइंट पॉइंट बताइए। सबसे पहले लैंडिंग ऑफ फंड्स एक्सेप्ट डिपॉजिट, उसके बाद में चेक की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाना, लोन की फैसिलिटी है। जी बिल्कुल। ठीक है, लाइट सर्विसेज बिल्कुल, कि उनसे रिलेटेड सर्विसेज। अपने सामने ज्यादा पॉइंट्स नहीं है, यहाँ पे 5 ही पॉइंट्स इन्होंने दिए हैं। ठीक है, सबसे पहले जो फंक्शन अपना है बैंक का, कमर्शियल बैंक का, वो है अपना डिपॉजिट एक्सेप्ट करना। ये तो क्या है, ये इस तरीके के पॉइंट्स है, अगर कोई पढ़ के नहीं भी गया है तो बेसिकली कोई भी बैंक को आप रिलेट कर लो कि उनके क्या क्या काम होते हैं। सबसे पहला काम होता है जितनी भी डिपॉजिट है उनको एक्सेप्ट करना। ठीक है, उसके बाद में लेंडिंग ऑफ फंड्स, लोन वगैरह ये सब चीजें प्रोवाइड करवाना। चेक की फैसिलिटी भी अपने को प्रोवाइड करवाता है। चेक फैसिलिटी में मैंने आपको दो तरीके की चेक की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाने का बताया था। पहला बियरर का चेक अपना था और सेकंड था क्रॉस चेक। ठीक है, उसके बाद में रेमिटेंस ऑफ फंड्स, ये चीज मैंने बताए थे कि भी जो भी अपना ड्राफ्ट वगैरह से रिलेटेड, जितना भी लॉकर वगैरह से रिलेटेड जो होता है, ड्राफ्ट वगैरह से रिलेटेड जितना भी बैंक ड्राफ्ट वगैरह अपन लेते हैं ना, मेल वगैरह ट्रांसफर करने, तो ये सब चीजें इसमें इन्वॉल्व अपन करेंगे। एक जगह से दूसरी जगह जो ड्राफ्ट वगैरह भेजा जाता है। और लास्ट में था एलाइड सर्विस, जिसमें क्या कहा था भाई, इससे रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज है उनसे रिलेटेड, ठीक है, लोकर वगैरह की फैसिलिटीज है वो एलाइड में अपन एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो बेसिकली जो कमर्शियल बैंक है उनके 5 ही फंक्शन इन्होंने बताए हैं। और ये फंक्शन अगर आप नहीं भी एग्जाम्पल, नहीं भी आप एक बार ही डिस्कस कर रहे हो तो भी इजीली आप ये लिख सकते हो, क्योंकि कोई भी बैंक है वो इससे ज्यादा सर्विसेज है ही नहीं कि भाई ये सर्विसेज, बेसिकली जो सर्विसेज होती है इससे ज्यादा भी हो सकती है, पर ये है बेसिक सर्विसेज। इन्होंने पूछा है कि क्या क्या काम करता है बैंक। तो बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट करना होता है, लोन वगैरह प्रोवाइड करवाना होता है, चेक की फैसिलिटीज होती है, ड्राफ्ट वगैरह की फैसिलिटीज होती है, लोकल वगैरह की फैसिलिटीज होती है। यही सब फैसिलिटीज है बैंक बेसिकली प्रोवाइड अपने को करवाता है। ठीक है, तो आज जो अपन ने डिस्कस करे हैं पॉइंट, वो पॉइंट्स देखो एक बार रिवीजन में ले रही हूँ, उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे बिजनेस सर्विसेज, जिसमें इंट्रोडक्शन अपन ने देखा है। इंट्रोडक्शन के बाद में नेचर, नेचर में अपन ने बहुत सारे पॉइंट्स देखे। इंटेंजिबिलिटी, इनकंसिस्टेंसी, उसके बाद में इनसेपरेटिबिलिटी, इन्वेंट्री है वो लेस इन्वेंट्री अपन ने करी थी, डिफरेंस करा है सर्विसेज और गुड्स का। उसके बाद में टाइप्स ऑफ सर्विसेज में, जिसमें बिजनेस सर्विसेज की बात करी है, सोशल सर्विसेज अपन ने डिस्कस करा, पर्सनल सर्विस अपन ने डिस्कस करा। उसके बाद में बिजनेस सर्विसेज में क्या क्या एग्जांपल्स, क्या क्या चीजें आई, बैंकिंग, क्या बैंक होता है, क्या काम होता है, कौन कौन से टाइप्स है बैंक के, और क्या क्या फंक्शंस अपन ने देखे थे। ठीक है, आई होप आज की क्लास यूजफुल रही होगी और इंटरेस्टिंग रही होगी। काफी लंबे टाइम के बाद में आप क्लास अटेंड कर रहे हो। अब नेक्स्ट टॉपिक अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू नेहा, सेम टू यू बेटा। ठीक है, क्लास फिनिश करें अभी।